हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स की एक और टर्किश सीरीज दिलेरिस इर्तुदुल के स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में, जिसके बाकी दूसरे नाम रिजरेक्शन इर्तुदुल है और सबसे फेमस इर्तुदुल गाजी भी, जिसे पीटीवी की तरफ से ऑफिशियली उर्दू में डब किया जा रहा है और यूट्यूब पर रोज एक एपिसोड अपलोड हो रहे हैं, जिनमें से आई थिंक अब तक मेरे हिसाब से उन एपिसोड्स की गिनती है 22 की। बट मैं अभी ही ये बात क्लियर कर देता हूँ कि मैंने इस शो के सिर्फ 2 ही एपिसोड्स को उर्दू डब में देखा है, ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ कि टर्किश से उर्दू डब होते होते इस शो में डायलॉग्स में कितनी छेड़छाड़ की गई है। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए बात करते हैं नेटफ्लिक्स की सीरीज दिलेरिस इर्तुदुल के बारे में। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। सो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ने से पहले कुछ डाउट्स को क्लियर कर देते हैं इस शो से रिलेटेड। इस शो के सीजन 1 में टोटल एपिसोड्स है 76, जो नेटफ्लिक्स पर आपको देखने मिल जाएंगे इसकी टर्किश ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ, और हाँ, इंग्लिश सबटाइटल भी साथ है, जिनकी लेंथ 40 से 45 मिनट की है। और रही बात इसके सीजन के बाकी के एपिसोड्स की, तो उन सभी एपिसोड्स की गिनती बहुत ज्यादा है। जैसे कि इसके सीजन 2 में 103 एपिसोड्स है, सीजन 3 में 91, सीजन 4 में 19 और सीजन 5 में 88। जिन सभी एपिसोड्स को अगर मिला दिया जाए तो कुल गिनती निकल कर आती है 448 एपिसोड्स, यानी कि ये सीरीज अच्छे खासे एपिसोड्स में बटी हुई है, जिसे देखने के लिए भी आपको सच में अच्छा खासा टाइम देना भी होगा। जिसे अगर मैं अपने हिसाब से कहूँ तो मुझे नहीं लगता है कि ये शो इतना ज्यादा टाइम डिजर्व करता है। जी हाँ, सिंपल और साफ बात। जिसे अगर मैं एक मिसाल के तौर पर कहूँ तो ये शो खोदा पहाड़ और निकला चूहा जैसा है, जिसकी कंट्रोवर्सीज को इतना ज्यादा कर दिया गया कि लोग इस शो को देखने के लिए बहुत ज्यादा मजबूर हो गए। इस शो में ऐसा क्या है? और ऐसा हुआ भी जब यूट्यूब पर इस शो को उर्दू डब में रिलीज किया गया, जिसके व्यूज मेरे हिसाब से 30 मिलियन के ऊपर के है, जो छोटा मोटा नंबर तो बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन वही नंबर आगे आगे हर एक एपिसोड्स में कम होते चले जाते हैं, यानी कि इसकी हाइप धीरे धीरे कम होती जा रही है लोगों के बीच, और सिर्फ वही लोग इस शोज को देख रहे हैं जिन्हें ऐसे लंबे शोज बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। और अब ये नंबर इसके बाकी एपिसोड्स के चलते धीरे धीरे 4 से 5 मिलियन तक ही रह गई है, यानी आगे के दिन इस शो के बाकी एपिसोड्स के लिए ठीक नहीं होंगे, और शायद हो सकता है कि ये गिनती आगे चलकर बाकी के एपिसोड्स के लिए 1 मिलियन तक ही रह जाए। तो इस टॉपिक को मैं और आगे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं इसके सीजन 1 के प्लॉट के बारे में कि एक्चुअल में इस टर्किश शो की कहानी हमें क्या दिखाती है और क्या सिखाती है। तो कहानी का फोकस इर्तुतुल गाजी पर किया गया है, यानी एक टर्किश राजा जिसने कैसे अपने दिलेरी से एक पूरा का पूरा साम्राज्य बना दिया, जो पहले बस एक छोटे से कबीले के तौर पर ही जाने जाते थे। यानी राजा की हिस्ट्री बहुत अच्छी है, जिसे अगर मेरे हिसाब से कम एपिसोड्स में बनाया जाता तो सच में ये शो बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग बनता, जो कि अनफॉर्चुनेट ये शो नहीं है। और रही बात डायरेक्शन की, तो इस शो का डायरेक्शन भी मुझे बहुत ज्यादा वीक लगा, क्योंकि कुछ सीन्स में हम वीएफएक्स पर पड़ी हुई मार साफ साफ नोटिस कर सकते हैं कि प्रोडक्शन ने पैसे सही से नहीं दिए। लेकिन फिर भी डायरेक्टर की कोशिश इस शो को अच्छा बनाने की थी, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी हुए हैं, जैसे कि कॉस्ट्यूम्स और लोकेशंस के डायरेक्शन, जो हमें उस टाइम पीरियड में ले जाते हैं, बट वीएफएक्स हमें उस टाइम पीरियड से खींचने में जरा सी भी देरी नहीं करते। तो फिर से आते हैं प्लॉट पर, जिसमें इर्तुदुल यही चाहता है कि उसका साम्राज्य बढ़े, और इसी के चलते उसके रास्ते में काफी सारी मुश्किलें आती है, जैसे कि नाइट्स के टेम्पलर और मंगोलियंस, जिनके राज्य को खत्म कर इर्तुदुल ने टर्किश जैसी सिटी बनाई। तो जैसे कि मैंने कहा, इन सभी कॉन्सेप्ट को लेकर अगर इस शो को बहुत अच्छी तरीके से बनाया जाता तो ये शो सच में बहुत ज्यादा अच्छा बनता। और अब बाकी डिपार्टमेंट्स की बात करें तो एडिटिंग इस शो की मुझे बेकार लगी, और बीजीएम शो का बहुत ज्यादा अच्छा है, और सभी स्टारकास्ट की परफॉर्मेंस भी ठीक है इस शो में। इसके अलावा पुराने टाइम को अच्छी तरीके से इस सीरीज में उतारा गया है, जो डायरेक्शन के हिसाब से भी ठीक है, लेकिन वीएफएक्स डिपार्टमेंट का काम अच्छा नहीं, जो अगेन प्रोडक्शन के चलते शायद पॉसिबल नहीं हो पाया। और इन्हीं सभी कारणों के चलते मैं इस शो के बाकी सीजन को बिल्कुल भी कंप्लीट करने वाला नहीं हूँ। और जिस तरीके का झूठ इस सीरीज को लेकर बाकी दूसरे लोगों ने फैलाया है, सच में वो बहुत ज्यादा बुरा लगा मुझे। इनफैक्ट ये शो मुझे एकता कपूर के सीरियल की तरह लग रहा था, जो हमारे इंडिया में खास तौर पर बनाए जाते हैं। आप किसी भी सीरियल्स को उठाकर देख लो, ये शो उन्हीं टर्किश शो में से एक है। इनफैक्ट इसके पहले मैं नेटफ्लिक्स पर भी एक और शो दी प्रोटेक्टर को भी देखा है, जिसके टोटल 3 सीजन है, और सच में वो टर्किश शो का पहला सीजन ही बहुत ज्यादा अच्छा था, जिसके बाद उम्मीद जगी थी कि सीजन 2 और सीजन 3 में हमें कुछ अलग दिखाया जाएगा। लेकिन जैसे ही सीजन 2 आया तो मेरी सारी की सारी उम्मीद उस सीजन से पूरी तरीके से खत्म हो गई, जिसके बाद सीजन 3 उससे भी बुरा निकल कर आया, और इसीलिए मैंने सीजन 3 का रिव्यू नहीं किया अपने चैनल पर, जिससे आप सोच सकते हो कि शो कितना ज्यादा घटिया से घटिया होता चला जा रहा है। और इस केस में मैं बात करूँ इर्तुतुल गाजी की, तो जिस तरीके की कंट्रोवर्सी इस शो को लेकर पूरी तरीके से क्रिएट की गई है, वो एक हिसाब से बहुत ज्यादा फेक है, क्योंकि ये शो हमें दिखाने के लिए इर्तुतुल गाजी की बायोग्राफी दिखाता है, जो अगेन हिस्ट्री के चलते मैं पूरी तरीके से सच नहीं मानता, क्योंकि हिस्ट्री खुद पहले जमाने में राजाओं ने अपने हाथों से लिखवाई थी, यानी उनके
उनके सिर्फ अच्छे काम और बुरों की उस लिस्ट में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। ये बात मैं दुनिया के सभी राजाओं को लेकर कर रहा हूँ, ना कि सिर्फ इर्तुतुल गाजी को। इनफैक्ट हमारे इंडिया के भी राजा ऐसे थे जिन्होंने कभी भी अपनी बुराई अपनी हिस्ट्री में नहीं लिखवाई, ताकि इससे आने वाली पीढ़ी पर उस राजा का बुरा असर ना पड़े। इसलिए हिस्ट्री जितनी मुझे पता है मैं उन्हें अपने दिमाग तक उतनी ही रखता हूँ, ना कि जीके के तौर पर मैं उन्हें ज्यादा अपने दिमाग में भरूं और बस लोगों के सामने बैठकर यही प्रूफ करूं कि वो राजा कितना ज्यादा ग्रेट था और उसने कितने ज्यादा अच्छे काम किए, जो कि ऑब्वियसली हो सकता है कि उसने उतने से ज्यादा काम ना किए हो। और अब आ जाए इर्तुतुल गाजी पर, तो ये शो भी हमें धीमे स्पीड में रबर बैंड की तरह दिखाता है, यानी लंबा और खींचता एपिसोड्स, जिनमें से आधे से ज्यादा एपिसोड्स के कोई भी सर पैर नहीं, लेकिन फिर भी बेमतलब के उन सीन्स को एपिसोड की लेंथ बढ़ाने के लिए डाल दिया गया है। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करूं तो एक सीन में अगर किंग एंड क्वीन को दिखाया जा रहा है तो उस सीन को उस 40 मिनट के एपिसोड में लगभग 10 मिनट तक खींचा जाता है, और डायलॉग्स बोलने के लिए उस सीन में काफी कम ही होते हैं और पूरे के पूरे शो को बैलेंस बस उसका बीजीएम ही करता है। और हाँ, बीच में उन कैरेक्टर्स के डायलॉग्स, ऐसे एग्जांपल्स भरे पड़े हैं इस पूरे के पूरे शो में, जिन्हें ऑब्वियसली शो की लेंथ बढ़ाने के लिए ही डाला गया है ताकि शो को लंबा खींचा जा सके। बट अगर इर्तुतुल गाजी की कहानियां इतनी ही ज्यादा ग्रेट्स है टर्किश के लोगों के लिए, तो उस कहानी को सिंपल एंड शॉर्ट तरीके से भी समझाया जा सकता है ताकि शो की गूंज पूरी दुनिया तक काफी आसानी से फैल जाए। और तब जाकर अगर इस पर कोई कंट्रोवर्सीज होती तो मैं भी उन चीजों को काफी अच्छी तरीके से मानता, क्योंकि अगर थोड़े बहुत फैक्ट चेक किए जाए तो इर्तुतुल गाजी एक ऐसे राजा थे जिन्होंने कभी भी अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ा, और हाँ, वो इस्लाम को भी काफी ज्यादा मानकर उसी की राह पर चलते थे। तो यही सारी चीजें उन्हें उनकी कंट्री में बहुत ज्यादा ग्रेट बनाती है। लेकिन हो सकता है कि हिस्ट्री में गलतियां उनसे भी हुई हो, जो इस शो में तो हमें दूर दूर तक नजर नहीं आती। I mean, इसके पहले पूरे के पूरे सीजन 1 में, क्योंकि अभी मैंने क्लियर किया कि इर्तुतुल टर्किश के राजा थे, इसलिए अगर वहीं की कंट्री में उनके किसी शो को बनाया जाएगा तो डेफिनेटली उन्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाएगी। अगर यही चीज बाकी कोई दूसरी कंट्री करेगी, जैसे कि मंगोल एम्पायर, तो ऑब्वियसली वो उन्हें इस सीरीज में विलन ही दिखाएगी, जैसे हमारे इंडिया में मुगल्स को लेकर दिखाया जाता है और बाकी दूसरी कंट्रीज में मुगल्स एक अच्छे राजा थे। यानी हर एक कंट्री में जो राजा उस कंट्री के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है तो वो उनके लिए अच्छा है, बाकी दूसरी कंट्रियों के लिए अगर बुरा तो ऑब्वियसली उनके लिए बुरा, जैसे हमने मुगल्स को बॉलीवुड की फिल्मों में देखा है। और अगर कोई अच्छी बातें कर देता है मुगल्स को लेकर बॉलीवुड की फिल्मों में, तो उन पर अच्छी खासी कंट्रोवर्सी कर दी जाती है, क्योंकि इतिहास में भी जो बातें लिखी गई है मुगल्स को लेकर, अब उन पर आज की तारीख में लोग हम इंडियंस ज्यादा भरोसा बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी पर इससे भी ज्यादा अच्छी हिस्ट्रीज निकल कर आती है मुगल से रिलेटेड, क्योंकि अब लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बहुत ज्यादा भरोसा है, ना कि कुछ हिस्ट्रीज पर, जिनकी कुछ डिटेल निकालकर आप हिस्ट्री को काफी आसानी से समझ सकते हो कि किस पॉइंट पर राजा गलत था और किस पॉइंट पर नहीं। क्योंकि आफ्टर ऑल राजाओं ने भी पूरी की पूरी कहानियां जो उनके अच्छे पार्ट की है, वो सारी की सारी एक मनगढ़ंत कहानियां ही होती है जो उनके एक्सपर्ट्स लिखते हैं। और आज की तारीख में लोग इतने ज्यादा तो स्मार्ट है कि वो उन एक्सपर्ट्स की राय को काफी आसानी से कोट डाउन भी कर सकते हैं कि किस पॉइंट पर राजा ने झूठ कहा है और किस पॉइंट पर सच। खैर, अब इन डिटेल्स में मैं ज्यादा घुसना बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरी की पूरी बात दिलेरेस इर्तुतुल से रिलेटेड ही कर रहा हूँ। तो आते हैं उसी पॉइंट पर, जैसे कि इसके उर्दू डब पर, जो निहायती बचकाना और बेबुनियाद सा लगा मुझे। जी हाँ, टर्किश शो में सबटाइटल की मदद से जो चीज मैं समझ पाया हूँ उसे इसके उर्दू डब में पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया, यानी एक तरीके से लोगों को उकसाने की कोशिश इसके उर्दू डब के वर्जन में की गई है, खास करके मुसलमानों को ही लेकर, जैसे कि मुसलमानों को एकजुट होकर एक बड़ी जंग का सामना करना चाहिए। ये डायलॉग्स आपको इसके उर्दू वर्जन में सुनने मिलेंगे, जबकि टर्किश लैंग्वेज में वहाँ पर मुसलमानों को नहीं बल्कि इर्तुतुल के सारे कबीलों को लेकर थी कि उन सभी को साथ में रहना चाहिए और साथ से ही वो लोग बहुत ज्यादा मजबूत रहेंगे। और इसके अलावा उर्दू में इस्लाम को फैलाने जैसी बात भी जबरदस्ती की ऐड कर दी गई है कि इस्लाम राज्य पूरी दुनिया में फैलेगा। और अगर टर्किश डायलॉग की बात करें तो उसमें इस्लाम की बात नहीं बल्कि उस्मानी किंगडम की बात की गई है कि इर्तुतुल अपने इस साम्राज्य को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं, ठीक मंगोलियंस की तरह, जो कि हर राजा का सपना होता है। तो इन्हीं सभी चीजों की वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है इसके उर्दू वर्जन को लेकर। अब पता नहीं उर्दू वर्जन में और ऐसे कितने डायलॉग्स को चेंज किया गया है, यानी एक तरीके से एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है जो कि सच है, जिसे बोलने से मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि गलत चीजों को सपोर्ट मैं बिल्कुल भी नहीं करता और यहाँ पर ये चीज बिल्कुल गलत है। और अब आ जाए दूसरे पॉइंट पर, तो कुछ लोगों के साथ साथ हमारी यूट्यूबर दीदी ने इस शो को गेम ऑफ थ्रोन्स का बाप बता दिया, इसलिए मेरे हिसाब से तो पहले दीदी को थोड़ी रिसर्च कर लेनी चाहिए इस शो को देखकर, ना कि विकिपीडिया पर जाकर बस थोड़ी सी स्टोरी पढ़ लो और वही आकर सामने बैठकर रट्टे मारो, ताकि लोगों को लगे कि आपने ये शो देखा है। आपको रिव्यू हर एक छोटे पॉइंट्स पर करना होता है कि कौन सी चीज आपको इस शो की पसंद आई और कौन सी नहीं, और जो मुझे नहीं पसंद आई मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। और रही बात दीदी की, तो दीदी की पूरी डिटेल आप मेरे इंस्टाग्राम के IGTV पर आकर देख सकते हो, और हाँ, फेसबुक पर भी आपको ये वीडियोस देखने मिल जाएगी। बट यूट्यूब पर मैं इस तरीके की कंट्रोवर्सी टॉपिक पर बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से उनका यूट्यूब चैनल वर्क करता है और किस तरीके से नहीं, क्योंकि मैं कॉपीराइट क्लेम या फिर स्ट्राइक कब
पंगे बिल्कुल भी नहीं लेने वाला, जिसके बाद आगे चलकर मैं वीडियोस पे वीडियोस बनाता रहूं। तो चलिए अब बाकी डिटेल्स में इसकी रेटिंग के टाइम पर डिस्कस कर लेता हूं, जिनमें अगर मैं बात करूं शो के एक्शंस की तो सीजन 1 में एक्शन ठीक ठाक है, जिसके चलते एक्शन को मैं दूंगा 5 में से 2.5 स्टार। उसके अलावा रही बात कॉमेडी और हॉरर की तो ये रेटिंग 5 में से 0 स्टार की रहेगी, क्योंकि दोनों ही चीजें इस शो में नहीं है। और अब बात करें ड्रामा की तो ड्रामा की रेटिंग सीधे सीधे 5 में से 2 स्टार की रहेगी। क्यों और किस लिए, उस पर मैंने आपको पूरी डिटेल ऑलरेडी दे दी है, लेकिन फिर भी अगर समझ नहीं आई तो सिंपल एंड शॉर्ट तरीके से कहता हूँ कि सीरीज को रबड़ की तरह तान दिया गया है। यानी जो पॉइंट्स थे इर्तुतुल गाजी से रिलेटेड उन्हें सही तरीके से इसके सीजन 1 में एक्सप्लोर नहीं किया गया, और ऐसा ही कुछ इस सीरीज के कैरेक्टर्स के साथ भी हुआ है। यानी कि कैरेक्टर्स को अच्छी तरीके से इस सीरीज में लिखा नहीं गया, इर्तुतुल उनकी माँ और हलीमा के कैरेक्टर के अलावा। और हाँ, ये सीरीज हमें वुमेन एम्पावरमेंट की भी काफी अच्छी बात सिखाती है कि मर्दों को औरतों की रिस्पेक्ट कितनी ज्यादा करनी चाहिए। बट इन सब के बीच सीरीज की लेंथ इसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। और हाँ, हलीमा के कैरेक्टर से ये बात भी याद आई कि जिस एक्ट्रेस ने हलीमा के कैरेक्टर का रोल प्ले किया है, जिनका नाम इकरा मलिक है, तो उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पर लोग जाकर उन्हें उनके कपड़ों से जज कर रहे हैं, जो कि अगेन सच में बहुत ज्यादा बुरी बात है, क्योंकि ये उनकी पर्सनल लाइफ है, ना कि आपकी, कि आप वहाँ पर जाकर उन्हें अपनी सजेशन दो। और हाँ, एक और बात कि इकरा को हिंदी समझ नहीं आती, यानी कि ये बात दीवार पर सर फोड़ने जैसी है। बट फिर भी लोग ऐसा करने से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे, और इन लोगों की गिनती ज्यादातर तो पाकिस्तान से ही होती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये शो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, और हाँ, कश्मीर के कुछ इलाकों में भी, जिससे कि आरोप ये लगे हैं कि कश्मीरी इस शो को देखकर आजाद कश्मीर के सपनों को फिर से बुलंद करेंगे। वेल, ऐसा कोई प्लान पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से अगर किया गया है तो ये प्लान निहायत ही बचकाना था, क्योंकि हम इंडियन और पाकिस्तानियों में एक बात जो कॉमन है वो है चीजों को देखकर बहुत जल्दी भूल जाना। वरना अगर फिल्में और सीरीज देखकर लोग सुधरने लगते तो हमारा देश और पाकिस्तान आज अच्छी खासी तरक्की पर होता, और मेरे हिसाब से ये बात पूरी दुनिया के लिए भी लागू होती है। बट इंडिया और पाकिस्तान पर ये चीज खास तौर पर लागू होनी चाहिए, क्योंकि देखकर लोग ट्रेंड में सिर्फ उन्हीं चीजों को लाते हैं जो किसी भी मतलब की नहीं होती, जैसे कि टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबर, जो कि एक निहायत ही बचकाना और घटिया सा ट्रेंड है, जिस पर आज की तारीख में पूरा का पूरा यूथ लगा हुआ है, और वो ये भूल गया कि इन सभी मुद्दों के बीच मजदूर भी है और वेस्ट बंगाल का साइक्लोन भी, जिन पर फिलहाल तो उन सभी को ज्यादा ध्यान देना चाहिए और इन्हीं चीजों को ट्रेंड में लाना चाहिए, ताकि हमारी फेल गवर्नमेंट इन सभी चीजों पर ज्यादा ध्यान दे। बट नहीं, लोग टिकटॉक और यूट्यूबर्स में ही फंसे रहेंगे ऐसे ही, क्योंकि यूट्यूब से लेकर टिकटॉकर्स को इस पर व्यूज अच्छे खासे मिल रहे हैं, इसलिए देश की बात कौन करता है। तो शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों को भारतीय कहते हुए। तो अब अगर किसी को भी बुरा लगा होगा मेरी इन सभी बातों से, तो सॉरी। मेरा मकसद आप सभी लोगों को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। खैर, तो इस टॉपिक पर भी एक पूरी की पूरी अलग वीडियो बनाकर मैं अपने इंस्टाग्राम के IGTV और फेसबुक पर अपलोड कर दूंगा। तो अब आते हैं इस सीरीज की रेटिंग सस्पेंस पर। तो सस्पेंस भी कुछ खास ज्यादा ट्विस्टी नहीं था इस शो का, जिसके चलते सस्पेंस की रेटिंग 5 में से 1.5 स्टार की बनती है। और अब बात करें मासस ऑडियंस की, तो मासस ऑडियंस की नजर में शो की रेटिंग सीधे सीधे B की बनती है, क्योंकि हो सकता है कि मासस ऑडियंस को ये शो थोड़ा बहुत पसंद आए। और बात करें क्रिटिक्स की, तो मुझे लगता है कि क्रिटिक्स को भी ये शो कुछ खास ज्यादा पसंद आया है, जिसके चलते उनकी नजर में शो की रेटिंग B- की। और बात करें मेरी, तो मैं इस शो को सीधे सीधे C की रेटिंग दूंगा, जो कि मैं अभी भी क्लियर कर देता हूँ कि ये रेटिंग सिर्फ और सिर्फ इसके सीजन 1 से रिलेटेड ही है। और बाकी सीजन के बारे में जैसे कि मैंने बताया, मैं अब आगे इस शो को कंटिन्यू बिल्कुल भी नहीं करने वाला, ना ही अपने टाइम को वेस्ट करूंगा टर्किश की दिखाई और बताई गई हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। और रही बात इसके सीजन 1 को रिव्यू करने की, तो ये रिव्यू मैंने सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के कहने पर किया है। खैर, तो मेरी जो कोई भी राय थी इर्तुतुल गाजी के सीजन 1 से रिलेटेड, वो मैंने आपके सामने रख दी है कि ये शो बस एक टाइम पास के तौर पर ही बनाया गया है, जिसका लोग जबरदस्ती का बेमतलब निकाल रहे हैं। तो अब आपकी क्या राय है इसके सीजन 1 को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे तो इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।